Hello, good morning, students. Today we will read the chapter number 10, which is a small poem, The True Beauty, अर्थात सच्ची सुंदरता। ये हमारी इस पोएम का टाइटल है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस पोएम इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स ऑफ थॉमस क्रू। यह कविता थॉमस क्रू के द्वारा लिखे गए सबसे प्रसिद्ध बहुत से प्रसिद्ध जो गीत हैं उनमें से एक है। द पोएम इज़ इंस्पायरिंग। कविता जो है वो प्रेरणा वाली है, प्रेरणा देने वाली है। इट टीचेज अस दैट फिजिकल चार्म्स आर टेम्परेरी। यह हमें सिखाती है कि जो भौतिक सुंदरता है वो अस्थाई है, टेम्परेरी है। दे मस्ट बी मिंगल्स विद द वर्चूज ऑफ माइंड एंड सोल। दे मस्ट बी मिंगल, इसके अंदर मिले होने चाहिए। कौन से, क्या मिला होना चाहिए? मन और आत्मा के गुण जो है इसमें मिले होने चाहिए। ओनली देन, केवल तब, दे विल हैव सम वैल्यू, तब जाके इसमें इसकी कुछ जो है महत्वता हो सकती है। कवि ये समझाना चाहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ये कविता। ही दैट लव्स ए रोजी चिक्स, वह जो प्रेम करता है, वह जो प्रेम करता है, आ रोजी चिक्स, गुलाबी गालों से, और आ कोल्स लिप्स एडमायर्स, और जो कोल्स माने होता है बेटा मूंगा, मूंगे की तरह दिखने वाले जो होठ हैं जिनकी वो तारीफ करता है। और या फ्रॉम स्टार लाइक्स आई, और तारों की तरह, तारों जैसी आंखें जो है, डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। डथ माने होता है बेटा, ये डू की फॉर्म है, करना। सीक माने होता है तलाश करना। फ्यूल माने होता है ईंधन, जिससे वह ईंधन तलाशता है। टू मेंटेन हिज फायर, यानी कि अपनी जो तृष्णा की आग है या प्रेम की जो अग्नि है उसको मेंटेन, बनाए रखने के लिए वो एक ईंधन की इन चीज़ों से तलाश करता है। तो कवि कहता है एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके। ओल्ड टाइम, जैसे जैसे समय बीत जाता है और समय यानी कि जो एज जो है वो ढल जाती है, तो मेक्स दिस डिके, इन चीज़ों का अंत हो जाता है, इन चीज़ों का अंत हो जाता है। ये यानी कि नाशवान है, नाश इनका हो जाता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए जो उसकी जो प्रेम की जो ज्वालाएं हैं, अग्नि है, वो वेस्ट चली जाती है, बर्बाद चली जाती है। तो ये जो स्टैंजा आपने पढ़ा, ये जो है कवि जो है फिजिकल चार्म्स के बारे में बताता है, फिजिकल जो ब्यूटी है उसके बारे में बताता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा जो है ये स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो है वो चार्म्स, जो सुंदरता है उसके बारे में है। ये देखिए, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक स्मूथ माने बिल्कुल चिकना, स्पष्ट, स्टीड फास्ट स्थिर, लेकिन एक स्थिर जो दिमाग और है, वो जेंटल थॉट्स का मतलब होता है एक सच्चे जो विचार हैं, एंड काम्स डिजायर, और जो शांत इच्छाएं हैं। हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, और इक्वल माने होता है समान रूप से, समान प्रेम से जो कंबाइंड माने जुड़े हुए जो हृदय हैं, जो दिल हैं, वो काइंडल नेवर डाइंग फायर। काइंडल का मतलब होता है बेटा जागृत करना, नेवर डाइंग, और कभी नहीं वो मरने देते। फायर्स माने अग्नि, यानी कि जो प्रेम की अग्नि है, कवि कहता है इसमें भाई जो प्रेम की अग्नि है उसको वो जागृत रखती है, कभी मरने नहीं देती। कवि बहुत गहरी सीख हमें देते हैं। वेयर दीज आर नोट, वेयर दीज आर नोट का मतलब ये है, कवि कहता है जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। आई डिस्पाइज, यानी कि सेकंड स्टेंजा के अनुसार कवि कहता है जिसमें ये चीज़ें नहीं हैं
तो आई डिस्पाइज, तो मैं उनसे घृणा करता हूँ। लवली चीक्स और लिप्स और आई, वो प्यारे दिखने वाले हो, वो गाल और लिप्स माने होठ या जो आईज हैं, आँखें हैं, मैं उनसे घृणा करता हूँ जिनके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। तो ये बड़ी प्रेरणादायक पोएम है प्यारे बच्चों, ये आपने देखी और इसको बार बार देखना और समझना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।